तो स्वागत है आपका वन शॉट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम 20 मिनट के वीडियो में जो मैंने पिछला पढ़ा दिया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमने देखा है कि पिछली वीडियोस में हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन की बात कर रहे थे। तो हेलो एल्केन्स में सिंपली क्या होता है कि जो आपके एल्केन्स होते हैं उन एल्केन में से चाहे मैथेन हो, एथेन हो, प्रोपेन हो, एक हाइड्रोजन हटा देंगे, 2 हाइड्रोजन, 3 जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उतने हटा सकते हैं। उसी हिसाब से आपके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो अ, जो आपके हेलो एल्केन्स होते हैं ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एल्काइल ग्रुप के साथ कोई भी हैलोजन एलिमेंट जुड़ा रहता है। तो उसमें से आपका FCl, BrI कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका IUPAC भी हम समझ सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं अगर एक क्लोरीन लगा हुआ है तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव हो गया, 2 लगे हुए तो डाई हैलोजन, और 3 लगे हुए हैं तो डाई हैलोजन, 4 हैलोजन एलिमेंट लगे हुए टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। अगर हम देखें कि किस टाइप के कार्बन से हैलोजन एलिमेंट लगा है तो प्राइमरी हैलोजन एलिमेंट, सेकेंडरी, टर्शरी हैलोजन एल्काइल हैलाइड्स बनते हैं, ठीक है। अगर बेंजीन के साथ वही हैलोजन एलिमेंट लगाए हैं तो उसके हम न्यूक्लियस के साथ अटैचमेंट मानते हैं, और मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डाई, ट्राई, टेट्रा कोई भी हो सकता है। और इस टाइप का वीडियो मैं पहले बना भी चुका हूँ। और अगर हम अलाइलिक की बात करें तो अलाइलिक में कोई भी हैलोजन एलिमेंट होता है वो कहाँ पर जुड़ा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ। वैसे नॉर्मली अगर हम जनरली देखें तो हैलोजन एलिमेंट्स जो होते हैं अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ हैं तो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, और sp2 के कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे sp तो वो आपके एरिल हैलाइड्स होते हैं। तो ये बात आप अच्छे से पकड़ लीजिए। इसके बाद फिर देखते हैं ये आपके IUPAC नेम है कुछ कंपाउंड के। अब हम देखेंगे कि कुछ सॉल्व एग्जांपल हैं। एक्चुअली क्या है कि अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म में 2 टाइप की सबसे इम्पोर्टेंटली पाई जाती है, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म के बेस पर अगर हम देखें तो C5H11Br के 8 आइसोमर्स होते हैं, 8 हैं। हाँ, तो अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले जैसे आपका C4H8Cl2 है तो उसके 9 आपके आइसोमर्स हैं। कितने आइसोमर्स हैं? 9 आइसोमर देख लीजिए आप, 1, 2 और 3, 3 जा 9, ठीक। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपको अजीब लगेगा कैसे ये कंपाउंड करना है। तो यहाँ पर बॉन्ड लाइन कम बॉन्ड स्ट्रक्चर्स हैं। पहले आप बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाइए और आप बना लीजिए। अब हम प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं अलग अलग मेथड से, जैसे ग्रुप्स मेथड हो गया, ठीक है। हम HCl की रिएक्शन करा दें टर्शियरी अल्कोहल से तो बना सकते हैं। हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन भी करा सकते हैं। आयोडो एल्केन के लिए हाइड्रोजन आयोडाइड और H3PO4 लेना पड़ेगा, तब आयोडो एल्केन बनेगा। वैसे आयोडो एल्केन के बनाने का मेथड जो है वो है फिंकल स्टीन रिएक्शन। सबसे बेस्ट तरीका है फिंकल स्टीन रिएक्शन। अभी हम देखेंगे जो एक्सचेंज वाली रिएक्शन होती है जिसमें एक्सचेंज कर सकते हैं। यह आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन है। यहाँ पर PCl3 PCl5 से भी हम हेलो एल्केन्स बना सकते हैं, ठीक है। और ये है आपका हाइड्रोकार्बन से बनाने का भी मेथड है। तो हाइड्रोकार्बन से हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है जैसे मान लो मैथेन है तो 4 स्टेप से मैथेन से मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ये आपका बन जाएगा क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम फ्लोरीनेशन करना है, आयोडेशन करना है तो इसके लिए मैंने 2 रिएक्शन बता दिए आपको। एक फिंकल स्टीन रिएक्शन होगी और एक होगी स्वाज रिएक्शन। और इसके अलावा एक और हंट्स का रिएक्शन है, चलिए देखते हैं उसे। तो ये आपकी रिएक्शन है जैसे आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेंजलिक फ्री रेडिकल का। इसे मैं करके दिखा दूंगा कैसे आपको करना है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स होती हैं उनके साथ भी रिएक्शन हो सकती है। तो उसके केस में 2 रूल होते हैं। एक है
मार्कोनी ऑफ रूल, जिसमें ऐसे कार्बन के साथ नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम ऐड होता है जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। और फिर देखते हैं, अगर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल केवल एस के केस में होता है और ऐसे कार्बन से Br अटैच होता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड से भी NBS से भी हम Br लगा सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ Br अटैच होना होता है। तो नॉर्मली 773 केल्विन पर भी Cl2 की रिएक्शन कराने से, Br2 की रिएक्शन कराने से हो सकता है, या फिर अलाइलिक क्लोरीनेशन अगर होगा तो SO2Cl2 के साथ, है ना। तो ये हाइड्रोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है जिसे हम फिंकल स्टीन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिंकल स्टीन रिएक्शन। फिंकल स्टीन रिएक्शन के बाद स्वाज रिएक्शन है जिसमें मेटल के फ्लोराइड क्लोरोमेथिन या फिर क्लोरोएथिन ब्रोमोमेथिन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके फ्लोराइड के डेरिवेटिव्स बनते हैं। और एक और रिएक्शन है जिसमें Br अटैच हो रहा है ना, और वो है हुंसकर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? हुंसकर रिएक्शन। अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएं तो वो होती नहीं एक्चुअली, वो बॉन्ड लेंथ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी तक का जो आपने पढ़ा है उसकी आइडिया के आधार पर आप आंसर को दे सकते हैं। मैं आपको फिर भी बता दूं, सिंपल तरीका है, बहुत 5-10 सेकंड का काम है। क्लोरीन है वहाँ पे आयोडीन लगा दो, OH है Cl लगा दो, और जहाँ डबल बॉन्ड हटा दो Br लगा दो इस कार्बन पे, और HCl वन एक कोवैलेंट है तो ये Cl इस कार्बन पे लगा दो, और Br2 दोनों कार्बन बॉन्ड हटा करके Br लगा दो। यहाँ पर SO2Cl2 की बात है तो यहाँ पर OH हटा करके Cl लगा दो। HI है तो यहाँ पर ये इस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ही नहीं तो वहाँ पे आयोडीन लगा दो। इसके बाद CH3CH2Br है तो Br की जगह पे F लगा दो। HBr है, पेरोक्साइड डला हुआ है तो इस कार्बन पर Br लगा दो। और हीट करेंगे जब हम SbF3 तो F लगा दो Cl की जगह पे, तो ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन बची हुई है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, तो जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। वो कह रहा है कि राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वन आइडो ब्यूटेन। वन आइडो, तो आप क्या करो, सबसे पहले सारे कंपाउंड की स्ट्रक्चर लिख दो। तो ब्यूट वन इन का स्ट्रक्चर ये है, वन क्लोरोब्यूटेन ये है, और ब्यूट वन ऑल ये है। तो OH हटाओ आयोडीन लगाओ, Cl हटाओ आयोडीन लगाओ, और आपका HBr पेरोक्साइड है तो यहाँ पे आयोडीन लगा दो। ठीक, पर वैसे Br के केस में ऐसा होता है, हाँ Br है तो Br लगेगा यहाँ पे, है ना। तो Br लगाने के बाद तब हम NaI एसीटोन की रिएक्शन करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर कोई मिस्टेक होती है जल्दी से पकड़ लेते हैं। ड्रॉ ड्रॉ एंड नेम ऑल monochloro products you would accept to obtain from free radical chlorination of a 2-methyl पेंटीन। तो 2-methyl पेंटीन से ये आपके बन जाएंगे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। उनके नाम होंगे 1-chloro 2-methyl पेंटीन, 2-chloro 4-methyl पेंटीन, 1-chloro 4-methyl पेंटीन, 2-chloro 2-methyl पेंटीन, 3-chloro 2-methyl पेंटीन। फिर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, हाउ वुड यू प्रिपेयर अ फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अप्रोप्रिएट एल्कोहल, मतलब इस कंपाउंड को, इस हैलाइड को बनाने के लिए कौन सा एल्कोहल होगा। सीधी बात है, Br को हटाओ OH लगा दो, और Br को हटाओ OH लगा दो, Cl को हटाओ OH लगा दो, तो उन ओरिजिनल कंपाउंड की बात कर रहा है जिससे ये बने हैं, तो आसान है ना। तो ये ऐसे ही मैंने किया है, समझ में आ गया बात। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले करके आप पढ़ सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सारी रिएक्शन में करवा चुका हूँ तो समझ आ जाएगा। जहाँ पेरोक्साइड की बात है तो ये Br आप यहाँ लगा दो, और CMe2 Me2 तो ये आपका Br, एक Br यहाँ पर एक Br यहाँ पे,
HBr है, कुछ नहीं है, तो ये Br इस कार्बन पर लगेगा। SO2Cl2 की बात है तो OH को हटाओ, Cl लगाओ। HCl है तो ये Cl इस कार्बन पर लगेगा। देख लीजिए आंसर, तो ये आपका आंसर है। तो अब इसे देख लीजिए, इस क्वेश्चन को अपने आप करिए सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट से। अब हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। अब देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन, डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स की बात करें तो डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन। तो कहने का मतलब ये हुआ क्लोरो एरीन्स और ब्रोमो एरीन्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। सीधे शब्दों में हम ऐसे कहें कि जब हम क्लोरीन की रिएक्शन, ब्रोमीन की रिएक्शन उसके एक हैलोजन कैरियर के प्रेजेंस में कराते हैं बेंजीन के साथ, तो उनके मोनो हैलोजन डेरिवेटिव बनते हैं। ठीक, तो वो आपके कौन से कैरियर्स हैं, जैसे आपका FeCl3 और FeBr3 और AlCl3, अंडरस्टैंड दैट। तो ये होते हैं, मतलब ये हुआ कि these reactions are carried out in dark at ordinary temperature 310 to 320 Kelvin in the presence of Lewis acid catalysts such as what is iron और फेरिक एल्यूमिनियम। तो इसे इस टाइप की रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। The Lewis acid act as catalyst and its function is to carry the halogen to aromatic hydrocarbon and is also called a halogen carrier. In actual practice, अगर हम actual practice की बात करें, iron fillings in the presence of chlorine or bromine are commonly used. The halogen react with iron fillings to form a corresponding Lewis acids. ओके, अब हम दूसरी बात देखते हैं। मान लीजिए अब नॉर्मल रिएक्शन है, बेंजीन रिंग है, X2 रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन कैरियर है, X बन जाएगा, हेलो बेंजीन बन गई। तो ये आपका HX है, उसमें X हो सकता है ClBr। अब बेंजीन क्लोरीन की रिएक्शन होगी तो FeCl3 में क्लोरोबेंजीन बनेगा, और Br की रिएक्शन होगी तो ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब रिएक्शन होती कैसे है, इंपॉर्टेंट बात तो ये है। तो फंक्शन ऑफ द हैलोजन कैरियर एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन होती है 3 स्टेप में। नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मतलब हाइड्रोजन एटम। तो हैलोजनेशन ऑफ एरीन इन एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द फंक्शन ऑफ द हैलोजन कैरियर इज टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल which attacks the benzene ring to form a product. For example, the chlorination of a benzene occur as Cl2 react with FeCl3 form a FeCl4 minus and chlorinium ion is formed during this process. This is the electrophile। अब ये बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और हाइब्रिड बनेगा। रेजोनेटिंग स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन लूजेस द प्रोटॉन, वो प्रोटॉन को लूज करेगा, कैसे? FeCl4 की मदद से। जैसे हम FeCl4 की मदद से ये रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका लूज कर जाएगा। अब हम क्या करते हैं जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। जैसे इफ एक्सेस ऑफ हैलोजन इज यूज्ड, अगर हमने ज़्यादा मात्रा में क्या ले लिया, Cl2 को उसी क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करवाई इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो डाई डेरिवेटिव बन जाएगा वो वाला का पहले वाला कंपाउंड जो आपका क्लोरोबेंजीन है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है, जी डाई हैलोजन डेरिवेटिव बन गया। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये पोजीशन होती है 1 और ये 2 3 और 4 और 5 और 6। तो आपका जो आपका 2 और 6 है उसे ऑर्थो कहते हैं, 3 और 5 है मेटा कहते हैं, ये फोर्थ पोजीशन होती है वो आपका पैरा होता है। तो ये कह सकते हैं ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है, ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। सिंपल सी बात है, जितने भी आपके हैलोजन एलिमेंट होते हैं, हैलो एरीन्स होते हैं, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं।
यही मतलब हुआ। तो मान लीजिए आपका CH3 ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। Cl2 हमेशा या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा। जब ऑर्थो पे एक एटम लग जाएगा तभी, तो मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करें तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी इजीली separated due to large difference in their melting points। काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं। Bromo compounds can be prepared in a similar way by reacting with a Br2 in the presence of FeBr3. Presence of FeBr3. The reaction with a fluorine is violent and cannot be controlled. Therefore, fluoroarine cannot be prepared by direct fluorination of aromatic hydrocarbon। फिर है Iodoarenes are also difficult to prepare, and these cannot be prepared by direct iodination because the reaction is reversible। रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होती है। एंड हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस द आयोडो बेंजीन बैक टू बेंजीन। तो ये आपकी पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या करें? अब हमें आयोडो बेंजीन भी प्राप्त करने हैं, तो हम तरीका अपनाएं क्या? दूसरा, पहले हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएं। चलिए वो बाद में देखते हैं। तो ये प्रोसेस होती है। अब हम क्या करें? प्रिपरेशन ऑफ एरिल एल्काइल्स। एरिल एल्काइल्स कैसे बनाएं? These are prepared by direct halogenation of a suitable hydrocarbon. For example, when chlorine gas is passed through the toluene in presence of sunlight, substitution reaction takes place in साइड चेन। तो ये आपका CH3 है, इसके साथ रिएक्शन करेगा आपका Cl2 और 383 कैल्विन पे, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्लोरो फिनाइल मीथेन बनेगा, बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। फिर है इफ Cl2 इज पास इन एक्सेस द अदर टू हाइड्रोजन atoms of side chain also get substituted by the halogen atom की तरह सब्सटीट्यूट हो जाएगा। अब है Cl2। Cl2 की रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में करेंगे। तो एक बार तो हमने Cl लगा लिया, एक बार फिर कर देंगे तो वो दूसरा हाइड्रोजन हट जाएगा, फिर तीसरा हाइड्रोजन हट जाएगा। तो कंपाउंड एक बार फिर समझ लीजिए, बेंजल क्लोराइड बनेगा, बेंजल क्लोराइड बनेगा और बेंजो ट्राई क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं व्हेन द साइड चेन इज लार्जर देन मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप के अलावा लार्जर है, तब हम देखेंगे स्टेबिलिटी के आधार पर। ठीक है, तो दो टाइप के कंपाउंड बनेंगे। एक आपका यहाँ पे Cl लगेगा तो वो कम स्टेबल होगा। एक Cl अगर आपका यहाँ पे लग गया तो उसे कहेंगे तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन बन गया। Cl2H एक बार फिर रिएक्शन करा देंगे तो 1,1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल इथेन बन जाएगा। सीधी बात है। फिर है instead of Cl2, sulfuryl chloride SO2Cl2 at 475 Kelvin in the presence of light, and traces of peroxide may also be used for side chain halogenation of arene। तो टॉल्यूइन के साथ रिएक्शन करने से आपका SO2Cl2 CH2Cl बन जाएगा बेंजोल क्लोराइड। अब हम लास्ट देखते हैं from benzene diazonium salt। So chlorobromoarenes are prepared by treating a freshly prepared diazonium salt solution with a cuprous chloride or cuprous bromide dissolved in corresponding halogen acid। This is also known as a Sandmeier's reaction। तो जो हम कंपाउंड बना रहे हैं वो सेंडमियर, एक्चुअली सेंडमियर रिएक्शन से बना रहे हैं। अब मान लीजिए आपके पास बेंजीन है, बेंजीन का नाइट्रेशन कराओ, नाइट्रेशन का एनलीन बनाओ, एनलीन से आपका डाई एजिटाइजेशन करवाइए और डाई एजिटाइजेशन से हम बन जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट। ये मैंने पूरी प्रोसेस बता दी है। अब हम देखते हैं कि द बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एरिल हैलाइड एज N2Cl और Cu2X2। तो ये आपका X है मान लीजिए और N2 है XCl भी आ रहा है। तो N2Cl Cu2Cl2 और HCl, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनेगा नाइट्रोजन। फिर आपका N2Cl और Cu2Br2 HBr और आपका ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा।
ठीक है। तो अब हम बात करते हैं द सैंडमियर रिएक्शन हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय यूजिंग कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ corresponding halogen acid HCl or HBr in place of cuprous halide CuCl CuBr. The modified reaction is called a Gutterman reaction. तो इसे हम गटरमान रिएक्शन की जानते हैं। तो गटरमान रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कॉपर को गटर में डाल दो। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, एक सैंडवियर रिएक्शन हो गई, गटरमान रिएक्शन हो गई। जब हम फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं तो बाल्शमिन रिएक्शन होती है। तो फ्लोरोबेंजीन को भी हमने आपका बेंजीन डाइजीन क्लोराइड है, फ्लोरोबोरिक एसिड लिया 273 टू 78 केल्विन पे हम हीट कर देंगे तो N2BF4 माइनस ये एक इंटरमीडिएट बनेगा और उसे हीट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा BF3 और N2। एक और बात है, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ द एरोमेटिक एसिड मोन्स्कर रिएक्शन भी होती है। तो मान लीजिए सिल्वर एसीटेट बेंजोइट है, Br2 की रिएक्शन करेंगे CCl4 के साथ रिफ्लक्स के साथ तो आपका ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा Cl2 और Ag। ठीक है। तो इन्हीं रिएक्शन के आधार पर कुछ क्वेश्चन हैं, आप इन्हें करने की कोशिश करिए। और एक मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल होंगे क्वेश्चन आंसर्स, केवल क्वेश्चन हो गए, फिर दोबारा से वीडियो बनाऊंगा उसमें आंसर बताऊंगा। मतलब पहले क्वेश्चन दूंगा उसी के साथ साथ आंसर भी बताऊंगा पर लिखित में नहीं दूंगा, केवल क्वेश्चंस दूंगा, फिर बाद में वीडियो बनाऊंगा उसमें आंसर दूंगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो आज मैं हेलो एल्केन्स के सारे वीडियो बना दूंगा जितने भी वीडियो बनाने हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।